या ये खुद को दूसरों से आला समझते हैं। वज़ीर आज़म का दौरा आज़ाद कश्मीर, 12 लाख कश्मीरियों को सेहत कार्ड देने का ऐलान। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम अरकान और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली से गुफ्तगू। तरक्याती फ़ंड्स जल्द जारी करने की यकीन दहानी भी कराई। पार्टी उमूर पर मुशावरत न करने पर अरकान असम्बली के गिले शिकवे। इमरान खान की अक़लियतों के हुकूक के लिए कानून साजी का अमल तेज़ करने की भी हिदायत। ऑपोजिशन की बजट मंजूरी में हुकूमत को टफ टाइम देने की प्लानिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमा अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी मुत्तफिक। बिलावल ने शहबाज शरीफ से उनकी और नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। हुकूमती वफ्द की शाहजैन बुगटी को मनाने के लिए फिर मुलाकात। परवेज़ खटक, असद उमर, उमर अयूब और कासिम सूरी शामिल। हुकूमत ने शाहजैन बुगटी से बजट की मंजूरी के लिए हिमायत मांग ली। शाहजैन बुगटी ने हुकूमत से अलहदगी की दी थी और मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म के एग्जेक्टिव ऑर्डर का मुतालबा किया था। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत फिर बढ़ गई। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 12 से 15 रुपए इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 15 रुपए और हाई स्पीड डीजल 13 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। हुकूमत 1 लीटर तेल पर 30 रुपए लेवी वसूल कर रही है। लेवी कम करके कीमतों में इजाफा रुक सकता है। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना 50% इजाफा सारिफीन को मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। जनवरी में प्राइमरी का निसाब यकसां करने का ऐलान। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है, मदारिस को बावर कराया अपना निसाब न छोड़ें, लेकिन हमारे निसाब को भी अपनाएं। इससे मदारिस के तलबा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे। वफाकी तंजीमुल मदारिस समेत तमाम ने यकीन दिलाया है कि 3 से 4 साल में तमाम मदारिस यकसां निज़ाम तालीम में शामिल हो जाएंगे। पावर डिवीजन ने कराची में बिजली बहरान की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर डाल दी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का हुकूमत से फर्नेस ऑयल की अदम फराहमी का दावा बेबुनियाद है। के इलेक्ट्रिक को 800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इजाफी 500 मेगावाट बिजली फराहम करने के लिए तैयार हैं। वो सीधा तरसीली निज़ाम के बायस इलेक्ट्रिक इजाफी बिजली लेने से गुरेज कर रही है। के इलेक्ट्रिक कहती है कि मुझे फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा। पीएसओ कहती है फर्नेस ऑयल हम दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस नहीं मिल रही। सुई सदर्न गैस कंपनी कहती है हमने गैस दे दी। ये तीनों इदारे फेडरल गवर्नमेंट के हैं। वो क्यों खामोश बैठे हैं? वो क्यों सो रहे हैं? क्यों कराची के शहरियों के साथ ये कर रहे हैं? Why doesn't the power minister wake up from his sleep? Why doesn't the prime minister wake up from his sleep? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तमाम बड़े शहर बंद हैं तो बिजली की किल्लत क्यों है? के इलेक्ट्रिक कहती है फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा। पीएसओ कहता है फर्नेस ऑयल फराहम कर रहे हैं। सुई गैस कहता है गैस दे रहे हैं। तीनों इदारे वफाकी ज़ेरे इंतज़ाम हैं। शेख रशीद ने कोरोना से सेहतयाब होते ही खुशखबरी सुना दी। कहते हैं रेलवे में 1 लाख नौकरियां देंगे। अपोजिशन की आवाज़ मजबूत और तवाना नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। शेख रशीद ने आर्मी चीफ का भी फ़ोन पर राबता। 2 हफ्ते मुकम्मल आराम करने का मशवरा। वज़ीर रेलवे ने मिलिट्री अस्पताल में इलाज पर शुक्रिया अदा किया। मुश्तबा लाइसेंसेस वाले PIA पायलट्स की फहरिस्त तलब। तर्जुमान PIA के मुताबिक सिविल एविएशन ने मुश्तबा लाइसेंस वाले पायलट्स की फहरिस्त नहीं दी। नाम मिलने के बाद पायलट्स को ग्राउंड कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ PIA के 55 केबिन क्रू मेंबरान की 2 साला कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत ख़त्म। महदूद फ़ज़ाई ऑपरेशन के बायस कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने का फैसला।
मुश्किल में विद्युत हों उन्हनि सभिनी खे ख़िराज तहसीन पेश करण थो चाहियां। सर हिकिड़ी ॿी शइ, एक और चीज़ मैं ज़रूर अपनी बजट स्पीच जो फॉर्मल वाइंडिंग अप है मैं कोशिश करूँगा 1-1.25 घंटे में ख़त्म कर दूँ, ताकि जो मैंने खुद एक प्ले किया है उसूल के जी हमें ज़्यादा लंबे सेशंस नहीं करने चाहिए बिकॉज ऑफ दिस कोविड वायरस फॉर द पेंडेमिक दैट वी फेसिंग। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें मैं एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पूरे सिंध के साथ वर्क दैट वी फेसिंग, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें मैं एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पूरे सिंध के साथ और ख़ास तौर पे कराची शहर के साथ, इसलिए कि कराची शहर में अब हुआ है, बाकी तो हेस्को और सेप्को ने जो हालात देई सिंध की थी उससे मेरे सब दोस्त वाकिफ हैं। और अभी के इलेक्ट्रिक ने ये काम शुरू किया, मुझे समझ नहीं आ रही है के इलेक्ट्रिक कहती है कि मुझे फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, पीएसओ कहती है फर्नेस ऑयल हम दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस नहीं मिल रही, सुई सदन गैस कंपनी कहती है हमने गैस दे दी। ये तीनों इदारे फेडरल गवर्नमेंट के हैं, वो क्यों खामोश बैठे हैं, वो क्यों सो रहे हैं, वो क्यों इस वक्त जब कहा गया था यस कराची इज अ हॉटस्पॉट, कराची में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, कराची में इस वक्त क्यों कराची के शहरियों के साथ ये कर रहे हैं? वाई डजंट द पावर मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम स्लीप, वाई डजंट द प्राइम मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम स्लीप? मैं बहुत सख्त मजम्मत करूंगा फेडरल गवर्नमेंट की कि जिस तरीके से हर चीज की किल्लत, वो सरदार शाह साहब ने कहा था, आगे मैं जिक्र कर लूंगा उसका, कि बिजली की भी किल्लत इस वक्त में जब कहते हैं कि जी बड़े लॉकडाउन किए हैं, स्मार्ट किस्म के लॉकडाउन किए हैं, और लाहौर तो तकरीबन पूरा बंद है स्मार्ट लॉकडाउन में, तब बिजली की कमी क्यों हुई है आपको कि आप बिजली नहीं पहुंचा सक रहे, फर्नेस ऑयल नहीं पहुंचा सक रहे, बिजली की तेल की कीमतों ने नोज डाइव की लेकिन आप लोगों को तेल नहीं दे सक रहे। तो मैं सख्त मजम्मत करता हूं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले, इस वक्त हमारे पास, और सारे लोगों ने इस पर बात की है तो मुझे मेरा ख्याल है मुझे समाप्त करना चाहिए, मैंने अपनी बजट स्पीच में भी जिक्र किया था। अनफॉर्चुनेटली बजट स्पीच सुनना मुनासिब नहीं समझा लोगों ने, मैं शुक्रगुजार हूँ, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने अपने लोगों से कहा था, अपने मेंबर्स हम सब ने मिले थे, हमने कहा था नहीं जी ऑपोजिशन को ये मौका होता है बोलने का, और मेरा ख्याल है इस साल भी 87 के करीब मेंबर्स जहाँ तक मुझे पता है बोल चुके हैं। इवन दिस पेंडेमिक सिचुएशन दी प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध हैज कंटिन्यूड। मेरे पास नॉर्मली मैं फिगर्स लेके रखता हूँ, लेकिन आई डिड नॉट हैव द टाइम, आई वाज बिजी कि बाकी असेंबलीज में कितने लोगों ने बात की अभी तक। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी कस्टोडियनशिप में, आपकी स्पीकरशिप में एक बार फिर सिंध असेंबली ने रिकॉर्ड कायम किया होगा और ओपनली सबको बात करने की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, मैंने कल भी ये बात कही थी, मुझे ये कहा गया था, शायद गलत बताया गया। Almost 85 members have spoken. 87 sir now. Plus when I speak. 86. Leader of the opposition now. Yes, 87. I'm the 87th member speaking right now. Sir, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मुझे जो कहा गया था शायद मुझे गलत बताया गया, और मैं चीफ व्हिप से पूछूंगा कि मुझे गलत बातें क्यों बताते हैं कि जी 1 घंटा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं 2.5 घंटे बोलूंगा। हमने कहा ठीक है जी बोले, ठीक बोले हैं वो, तो अच्छी बात है, हमने कहा सुन ले, और बड़ी बातें की, कुछ चीज़ों पे मुझे एतराज़ भी, और मैं उसका जिक्र करूंगा कि मेरा ख्याल है नामुनासिब कुछ बातें कर गए, और अगर मैं थोड़ी सी नामुनासिब बात कर जाऊं तो उसको बर्दाश्त करने की ताकत रखिएगा। फिर मैं ये तो मैं शुरू करूंगा, जैसे मैंने कहा कि बाकी सब ने, ये सबसे बड़ा क्राइसिस जो हमारे मुल्क को 1947 14 अगस्त 1947 में हमने आज़ादी पाई, और सबसे बड़ा क्राइसिस जो हमारे मुल्क को हुआ है, 71 में आधा मुल्क गया, लेकिन अभी ये जो कोरोना कोविड का ग्लोबल पेंडेमिक है, लेकिन हम भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो मैं कोविड पे थोड़ी सी बात करूंगा कि क्या सूरत हाल है। रिकवरीज जो सुबह सिंध में हुई हैं,